हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग। देन की जगह टू होना चाहिए, क्योंकि प्रेफर एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ देन का यूज नहीं करता, हमेशा टू लेता है। रोहित इज 2 years जूनियर देन। जूनियर एक ऐसा कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने साथ देन नहीं टू लेता है। सीनियर भी एक ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने साथ देन नहीं टू लेती है। यही तो रूल था। सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, इन सब के साथ देन की बजाय टू लगाया जाएगा हमेशा। प्रेफर के साथ देन की बजाय टू लगाया जाएगा हमेशा। पेपर में सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 5 आता है टी कॉफी वाला, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहते हैं आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। तो बच्चों को प्रेफर के साथ ओवर देन ये सुनने की आदत होती है, जबकि प्रेफर के साथ सिर्फ और सिर्फ टू लगता है, कभी भी कुछ और यूज नहीं किया जा सकता। समझे? The game scheduled to be held in the state have been plugged into crisis just 2 months prior है, तो prior to the opening होना चाहिए, क्योंकि prior भी उसी लिस्ट में है जहां then नहीं आता, टू लगता है। समझे? ये रूल नंबर 2 हमने कल नहीं किया था, कर लिया था। एंड रूल भी कल मैंने आपको करा दिया था। एंड से दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री जुड़ती हैं। आओ अब देखते हैं। नेहा इज गुड एंड मोर, देखो एंड आ गया। एंड अपने दोनों तरफ एक जैसी डिग्री लेता है। अब नेहा और जूली की तुलना चल रही है, और तुलना में तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो मोर ब्यूटीफुल तो ठीक है, पहले से कंपैरेटिव है। गुड को कंपैरेटिव होना चाहिए था, यानी कि सही सेंटेंस होगा नेहा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूली, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। क्या हम समझ गए? साधना's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन की बजाय बेटर होना चाहिए, क्योंकि देन कंपैरेटिव डिग्री है, तो किसका यूज होगा? बेटर का यूज होगा। शीला इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, देखो पूरे टाउन में से अगर शीला की बात कर रहे हो तो डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। द मोस्ट इंटेलिजेंट तो ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्योंकि एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है। राम इज द मोस्ट स्टूडियस एंड लेबोरियस फेलो इन द क्लास, पूरी क्लास में से राम की बात कर रहे हो, डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। मोस्ट स्टूडियस तो ठीक है, लेबोरियस को भी सुपरलेटिव बनाओ, मोस्ट लगाओ। ये सारा मैं कल पढ़ा के गई थी और प्रैक्टिस करने को कहा था आप लोगों को घर से। फिर भी एक एक क्वेश्चन खुद बता रही हूं, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। निशिका इज द टॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, द टॉलेस्ट तो ठीक है सुपरलेटिव है, पर ब्यूटीफुल को भी सुपरलेटिव करो, क्योंकि एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है, और पूरे टाउन में से निशिका की बात हो रही है, कईयों में से एक के लिए तो वैसे भी डिग्री सुपरलेटिव आती है, तो उस लॉजिक से हमारा ये मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए। रूल नंबर 3 भी मैंने आपको कल करा दिया था, याद करो। इन सारे वर्ड्स के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है, याद है? पहला क्वेश्चन, रमेश इज स्मार्टर एनफ। अब एनफ एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो होना चाहिए स्मार्ट एनफ। इट इज नन टू बैड सो आई वुड लाइक टू डू इट एंड हैव अ न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ। इसमें जो एरर है वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, नन टू वाला इसमें फंडा लग रहा है, जो अभी हमने सीखा नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप इसको सर्कल कर दो। फिलहाल जो आपने सीखा है ना, उसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव है। नन टू को इंग्लिश में वेरी की तरह यूज कर लेते हैं, नॉट वेरी की तरह भी मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो वो एडवर्ब वाला फंडा यहां नहीं डिस्कस कर रही। फिलहाल इतना सा सीख लो कि टू के साथ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी, है, यानी फिलहाल के लिए ये नो एरर है। तीसरा क्वेश्चन है, चाइना इज कंपैरेटिवली बेटर। कंपैरेटिवली भी एक ऐसा शब्द है जो डिग्री कंपैरेटिव नहीं कैसी रखता है? पॉजिटिव। तो बेटर की जगह क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। ये सारा हमने कल पढ़ा था, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए, क्योंकि एनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। दीज शर्ट्स आर कंपैरेटिवली की वजह से चीप होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली भी अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। ये रूल भी कल कराया था मैंने आपको, याद करो।
टू के बाद एडजेक्टिव आता है और एनफ से पहले। लिखा था ना कल मैंने बोर्ड पे, टू बैड गुड इनफ, तो क्या सिखाया था, एडजेक्टिव लगाना हो तो टू के बाद लगाना, जबकि एनफ से पहले लगाना। तो ये इस बेस पे क्वेश्चंस हैं, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पुलिसमैन वॉज ब्रेव एनफ। ये तो सही है क्योंकि एनफ से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए है, तो इसमें कोई गलती नहीं हुई। क्या नाम है ये, पूर्णेंदु, बड़ा अजीब नाम है भाई। पूर्णेंदु रन्स टू फास्टर की बजाय पहली बात तो फास्ट होना चाहिए क्योंकि टू अपने बाद पॉजिटिव डिग्री लेता है, बाकी एडजेक्टिव टू के बाद होना चाहिए, ऑलरेडी है। यू आर एनफ टॉल की बजाय टॉल एनफ, क्योंकि एडजेक्टिव एनफ से पहले आता है और टू के बाद आता है, तो एनफ होना चाहिए टॉल के बाद, या यूं कह लो टॉल होना चाहिए एनफ के पहले। शी इज बैड टू की बजाय टू बैड, यही तो रूल है, टू के बाद एडजेक्टिव और एनफ के पहले एडजेक्टिव, यही तो रूल है। पांचवा क्वेश्चन, एनफ वाइज कह रहा है, क्या होना चाहिए, वाइज एनफ, क्योंकि एडजेक्टिव एनफ से पहले आता है और टू के बाद आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन ना थोड़ा थोड़ा सा टाइम ये ऐप की बातें करने में जाएगा, तो आप इसे टाइम वेस्ट मत मानिएगा, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लर्निंग। अब हम 5 और 6 नहीं किए थे कल, 7, रूल नंबर 7 कल मैंने आपको करा दिया था। ये देखो रूल नंबर 7, कंप्लीट, यूनिक, एक्सट्रीम, एंटायर, परफेक्ट, होल, याद है, ये सारे पॉजिटिव डिग्री हैं और इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनके आगे मोर, मोस्ट और वेरी नहीं आएगा, बस इतना सा ही रूल है। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है, मैंगो इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट। अब यूनिक के आगे तो मोर, मोस्ट और वेरी लगता ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट यूनिक, फिर से यूनिक आ गया, मोर, मोस्ट और वेरी तो लगता ही नहीं है। तीसरे में देखो मोस्ट परफेक्ट, मोर, मोस्ट और वेरी तो लगता ही नहीं है। फोर्थ में देखो मोस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पे भी तो मोस्ट, मोर, मोस्ट नहीं लगता। यूनिवर्सल पे भी मोर, मोस्ट नहीं लगाया जाता। तो इतना ही करना था बस इस रूल में। रूल नंबर 8 हमने नहीं किया था कल, रूल नंबर 9 नहीं हुआ था कल, 10 भी हमने नहीं किया, 11 भी नहीं किया, 12 भी नहीं कराया अभी मैंने। रूल नंबर 13 करा दिया था कल। कल हमने रूल नंबर 13 कल की क्लास में कर लिया था। सम वहां लगाओ जहां बात अच्छी, एनी वहां लगाओ जहां या तो नोट हो या इंटेरोगेटिव हो। कंडीशनल में भी एनी लगा देते हैं, ठीक है, कंडीशनल यानी इफ दिखे तो भी एनी लगा देते हैं। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी की बजाय सम मनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सम लगता है। सेकेंड क्वेश्चन, वी नीड एनी फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि एनी सिर्फ तभी लगता है जब या तो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। अब ना तो ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, इसलिए क्या लग गया, सम लग गया। चलो थर्ड क्वेश्चन, शी डिडंट गेट सम ईमेल्स टुडे। देखो नोट आ गया तो सम नहीं एनी आएगा। ओ माई फोटो गॉट एनी लाइक्स की बजाय सम लाइक्स आएगा, क्योंकि एनी तो सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आता है, ना ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव, इसलिए सम आएगा। आई हैवंट गॉट सम सिस्टर्स, आई हैवंट गॉट एनी सिस्टर्स होगा, बल्कि एनी सिस्टर होना चाहिए, क्योंकि नॉट आ गया ना तो नॉट अपने साथ सम को नहीं एनी को यूज करता है। मैनी और मच भी मैंने आपको कल करवा दिया था। हाँ जी, मच और मैनी करते हैं। As much application are pending, we have set up 4 more। देखो as much application, पहली बात तो एप्लीकेशन को गिन सकते हो, और much नहीं आता गिनने वाली चीजों के लिए, many आता है, तो many applications। An old tiger living in the forest was not strong enough to hunt animals and stared for much days। ध्यान से देखो, डेज काउंटेबल प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल के लिए मैनी आता है, मच नहीं आता, तो उस लॉजिक से आंसर मैनी हो गया, है ना। थर्ड क्वेश्चन,
He had telephoned yesterday to ask how much of you, how many of you. क्योंकि जिस चीज को गिन सकते हो वो मैनी और जिसे नहीं गिन सकते वो मच. प्रोनाउन से ना बहुत आसान होता है एडजेक्टिव. चलो, वरीड अबाउट द कंटिन्यूइंग वायलेंस इन द सिटी. मच स्टूडेंट्स लिख रहा है, जबकि स्टूडेंट्स तो काउंटेबल प्लूरल हैं, तो मच की बजाय होना चाहिए मैनी. आई डोंट नो हाउ मैनी मनी. मनी अनकाउंटेबल होता है बेटा हमेशा, इसलिए यहां पे मच मनी होना चाहिए. 15 भी करा दिया था कल मैंने, एल्डर ओल्डर वाला याद है. वी नेवर थॉट दैट अंशुमन इज ओल्डेस्ट देन अदर की बजाय ओल्डर देन अदर आएगा, क्योंकि देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है. मिस्टर शर्मा हैज 2 sons ओनली एंड हिज एल्डेस्ट सन होगा, क्योंकि जब ब्लड रिलेशन होता है तो एल्डेस्ट आता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो ओल्डर या ओल्डेस्ट में से लगाना होता है. अब 4 बेटों में से वो सबसे बड़ा है, तो बेटों से तो ब्लड रिलेशन हुआ ना, तो ओल्डेस्ट की बजाय एल्डेस्ट आना चाहिए था. माई ओल्डर सिस्टर तो हो ही नहीं सकती, एल्डर सिस्टर. जब सिस्टर ही कह दिया तो ब्लड रिलेशन हो गया. द टाउन हॉल इज बाय फार द एल्डेस्ट बिल्डिंग. ब्लड रिलेशन थोड़ी होता है बिल्डिंग से, ओल्डेस्ट बिल्डिंग होगा. समझ गए? बस इतना ही किया था हमने कल की क्लास में.